सर मेरे कुछ दोस्त है वो मतलब एथियस्ट हैं। तो उनका मतलब बिलीफ मतलब वो पूछते हैं मतलब हाँ कैसे आप साबित करेंगे आफ्टर लाइफ के बारे में। ये मेरा क्वेश्चन था। हम कैसे साबित करें आफ्टर लाइफ को, यही यही सवाल है। जी 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 ठीक है। आफ्टर लाइफ को हम दो तरीके से साबित करते हैं। पहला तरीका है साइकोलॉजिकल और दूसरा तरीका है रेवलेशन बेस्ड। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, या हमारा जो माइंडसेट है वो इस बात के ऊपर एग्री करता है, पूरी दुनिया में तमाम लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि इस दुनिया में 100% जस्टिस पॉसिबल नहीं है और जस्टिस होनी चाहिए। अगर आफ्टर लाइफ नहीं होगी तो जस्टिस के जिसको सारी दुनिया सही मानती है, अच्छा मानती है, अचीव करना चाहती है, वो एक इम्पॉसिबल टू अचीव कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो एक ऐसी चीज के जिसको आप अचीव ही ना कर सकें, इम्पॉसिबल हो उसको अचीव करना, तो फिर उसको मॉरल वैल्यू मानकर क्या फायदा। लेकिन आप मॉरल वैल्यू मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि उसको अचीव किया जा सकता है और इस दुनिया में अचीव किया नहीं जा सकता, तो फिर दुनिया के बाद भी आपको जिंदगी माननी पड़ेगी जहां आपको ये आप आसानी के साथ ये अचीव कर सके। किसको? जस्टिस को। समझ में आया? तो सर ये मतलब वो जो जस्टिस अचीव नहीं हुआ जिस बंदे के लिए, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का गलती था, लेकिन लॉ में तो नहीं 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 नहीं, सबको ऐसा नहीं इक्वली है। जस्टिस मैं दिया एक गया है। सिनेरियो दे देता हूं। एक आदमी ने 100 कत्ल किए, उसको आप मर्डर, जब उसको डेथ पेनल्टी देंगे तो एक ही मर्तबा तो देंगे ना, 100 मर्तबा तो नहीं देंगे। लेकिन जो जो किलिंग जैसे जिस बंदे ने जिसको मारा है वो तो एक ही बंदे का कत्ल हुआ ना, उसके हिसाब से जिस जिस जो सर विक्टिम बना उसका कत्ल तो जस्टिफाई हो गया अगर उसको हम जस्टिस दिला देते हैं तो। मैं वही कह रहा हूं, 100 आदमियों का कत्ल किया एक आदमी ने, सीरियल किलर ने। सीरियल किलर को आपने एक मर्तबा मार दिया, तो ये एक मर्तबा मारना एक कत्ल का ही तो इवज हुआ। 100 कत्ल, 100 लेकिन जानों के बदले एक जान गई, जबकि इस आदमी ने 100 जाने ली। तो कम से कम 100 मर्तबा कत्ल होना चाहिए था ताकि सब लोगों के कलेजे ठंडे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जिसका कत्ल हुआ उसको तो जस्टिस मिल गया ना कि, मतलब जैसे आप कह रहे हैं 100 आदमी का, तो जिस को वो मारा उसके हिसाब से तो उसको उसका बदला हो उसके चुका है ना। हिसाब से वो अगरचे अपनी जान से गया, लेकिन ये जो रिश्तेदार हैं 99 लोगों के या 100 लोगों के, उन्होंने कहा भाई इसने इतने ज्यादा जराइम किए हैं, इतने ज्यादा लोगों को पेन किया है, तो इंसाफ कहां हुआ। लेकिन सर जिसने मतलब जैसे एक आदमी जैसे जैसे 100 आदमी का आप एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं 100 में से एक आदमी जिसका मर्डर हुआ उसको तो जस्टिस मिल गया ना। बाकी जैसे दूसरा आदमी हुआ उसको उसके हिसाब से भी जस्टिस मिल गया, उसके घर वालों को कैसे मिला मतलब उनको? सबके घर उनको वाले तो के नहीं लिए मिला। तो जस्टिस हो गया ना। कहां मिला? दूसरी बात सबके लिए दूसरी बात एक ही हजरत बंदा ये वो कि क्या मारा तो जस्टिस हो रहा उसको है? तो जस्टिस मिल गया सर। जितना पेन उसने पहुंचाया, क्या उतना ही पेन इसको मिला? पेन तो सर मतलब जो मकसद था उसका मौत। अब नहीं, वो मकसद नहीं है। पेन जितना इसने पहुंचाया, क्या उतना पेन इसको मिला? ये बताएं, तभी होगी ना जस्टिस। उसका 1% भी नहीं मिला। दूसरी बात हजरत, अगर इसको जस्टिस मान भी रहे हैं तो सवाल ये होता है कि ये तो एक सिनेरियो आप दे रहे हैं। वो शख्स बचा हुआ है, ऐसे पचासों हजारों लोग हैं जो सही बात खुलेआम है। घूम रहे हैं। इसका वो तो जवाब लॉ का दीजिए ना, गलती असल है ना, मसला तो लेकिन इसका है। एग्जैक्टली ऐसी भी जगह है कि जहां, अब आप मसलन ये कहें कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला कर दिया, ठीक है। आप मसलन एक ताजा तरीन मिसाल, वेनेजुएला के सदर को उठाकर, उसकी बीवी को उठाकर जहाज में बिठाए न्यूयॉर्क ले आए ओवरनाइट, है ना, यस। और कहा कि भाई हम तो जस्टिस के लाए, अब केस चलेगा। अब मुझे बताएं कौन से मुल्क के जस्टिस है भाई ये? कहां का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? तो सर कहीं का भी नहीं। लॉ में तो जो लॉ में जस्टिस है वो तो उस हिसाब से वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, वो तो उनका गलती है नहीं, वो ना। तो फॉलो कर रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस आदमी ने हमें नुकसान पहुंचाया है अमेरिकी शहरियों को ड्रग्स दे देकर नुकसान पहुंचाया है, तो हम तो जस्टिस सर्व करेंगे न्यूयॉर्क की अदालत में। और बाकायदा ट्वीट करके कहा जा रहा है कि जमीन भी अमेरिका की, अदालत भी अमेरिका की, जज भी अमेरिका का, अमेरिका के इंसाफ का कहर दुनिया देखेगी। ये कौन कह रहा है? ऑफिशियल्स कह रहे हैं ना।
तो अब मुझे बताएं, जब इसको हैंग कर दिया जाएगा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, सारी दुनिया कहेगी जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। अब कर लें आप क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, आप उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर कह सकते हैं? और अगर फेलियर कहे तो हमारे हक में दलील है। सॉरी एक मिनट हजरत, अगर फेलियर कहे भी तो यही तो दलील है कि यहाँ फेलियर होते होते उस इंसान के साथ जो जुर्म हुआ है, जिसको इंसाफ नहीं मिला, वही तो हम कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल हाथ उठा लेंगे दोनों आप। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसाफ 100% अचीवेबल नहीं है, जबकि मॉरल वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं इंसाफ चाहिए। वो अगर जी वो, लेकिन वो अगर बोले जैसे मेरा दोस्त कि ये तो लोगों का गलती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का तो गलती नहीं, वो तो उसमें तो लॉ दिया हुआ था। यही तो कह रहा हूं ना कि लोग गलती करते हैं और लोगों की गलती की वजह से इंसाफ चाहने वाले को इंसाफ नहीं मिलता है। तो आफ्टर लाइफ का होना जरूरी है, जहां कोई इंसान गलती ना कर सके और इंसाफ 100% सर्व हो सके। यही तो पॉइंट है सारा। जी, लेकिन जो अब जो गलती किया, जैसे जो इंसाफ नहीं दिलाया, अब जो इनजस्टिस किया दूसरे के साथ, तो अब उसको जस्टिस दिलाना चाहिए उसके हिसाब से, उसके लिए। मतलब समझ रहे हैं आप, जो जैसे जिसके खिलाफ जो इनजस्टिस हुआ है, जो किया इनजस्टिस, अब उसको सजा मिलनी चाहिए ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, इंसान जस्टिस के मेयारात को बदल देता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून बन जाता है। यही काम वेनेजुएला के बजाय अमेरिका के बजाय ब्राजील करके दिखाता कि किसी या कोई दूसरा मुल्क होता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप यानी दूसरे मुल्क में ऑपरेशन करें, वहां के सदर उसकी बीवी को रातों रात उठा ले और सारी दुनिया खामोश बनी बैठी रहे? ये इसीलिए होना कि अमेरिका नहीं किया। अमेरिका के अलावा कोई और किसी और मुल्क की हिम्मत है करके दिखाए? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है ना। तो लाठी वो कानून है, बस ये कानून है। लेकिन खुदा के सामने तो ये कानून नहीं है ना कि एक फला की लाठी तो उसकी भैंस चलेगी। नहीं, वहां तो इंसाफ का मतलब इंसाफ है। जिसको इंसाफ नहीं मिला उसको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। इससे यह साबित हुआ कि इंसाफ एक ऐसी ह्यूमन यूनिवर्सल वैल्यू है कि जिसको हर इंसान चाहता है कि उसको मिले, लेकिन 100% अचीवेबल नहीं है। इसलिए आफ्टर लाइफ होना जरूरी है कि जहां इसको अचीव किया जा सके। चलें।